सात 14, इधर एक गया 2 8 16, 78 हुआ। 78 क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ भी इसका डबल डबल है क्या, यहाँ पर 17 के हुए, एक गो है 17, यहाँ पर 19 के हुए, एक गो, यहाँ पर 23 के हुए, एक गो। सब कुछ एक एक गो मिलने से आपको वहीं पर आपका आंसर तैयार हो जाता है। अगर यहाँ पर 17, यहाँ पर 17 दो गो रहता तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 17 का स्क्वायर गुणे 19 गुणे 23। ये आपका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल अभिजीत क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में आप लोग को क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.1 करवा चुके हैं, जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे। और उससे ज्यादा आप लोग का उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले नहीं है। आप लोग को एचसीएफ वगैरह सब 1.1 पे था, मैंने आप लोग को वीडियो में दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.2 के, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो किस तरह से करना है, तो चलिए बच्चों आप लोग को बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन बनता है 140। तो आपको किस तरह से बनाना है, तो चलिए आप लोग को सिंपल सा ट्रिक से बताते हैं। सबसे पहले आपको 140 को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 140 को मैंने लिख दिया। फिर आप लोग तो लोसो जानती होंगे, क्लास 10 पर पढ़ते हैं तो चलिए हम लोग आराम से लोसो करते हैं। तो यहाँ पर 2 7 14, 0 का 0 उतरा। यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2 3 6 और 2 5 10, 35 बचा। 35 को हम लोग करेंगे 5 7 35, ये हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, 140 जो बचेगा 140 को साइड में आपको लिख लेना है। फिर इज इक्वल टू में जितना भी आप लोसो में लिखे थे इन सबको यहाँ पर लिख देना है। यानी कि 2 डबल 2 5 और 7 को 140 के इक्वल के बाहर में लेना। तो कितना है 2 गुणे 5 गुणे 7, इस तरह से लिख लेना है। ये आपका आंसर नहीं निकला है, अभी आपका आंसर निकलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2 के गो है। आप बताइए, तो देख के आप कमेंट में बताइए। तो 2 के गो है, 2 गो है, यानी कि 2 का स्क्वायर। सिंपल सा आपको समझाते। देखिए 2 के गो है, एगो 2 गो, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 156 156 का यहाँ पर निकालना है अभाज्य गुणनखंड। किस तरह से निकालेंगे, तो वीडियो पे आपको अंत तक देखना है। देखिए आपको पूरा ध्यान से आपको समझना है। देखिए 156 का यहाँ पर सबसे पहले आपको लोसो करना है। लोसो किस तरह करना है, देखिए 2 का पार के बार हो जाएगा 2 7, यहाँ पर देखिए 2 7 14, इधर एक गया 2 8 16, 78 हुआ। 78 को करेंगे 2 से जाएगा 2 3 6, 2 9 18। यहाँ पर देखिए 3 1 3 3 3 9, यानी कि 2 2 3 13, यहाँ पर हो गया। अभी आपको क्या करना है, साइड पर आपको लिखना है 156 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये सबको आपको लिख देना, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आपको वैसे ही करना है। 2 के वो है 2 गए, तो आपको 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है सिंपल सा, गुणे 3 गुणे 13। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 3825 है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आपको किस तरह से निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको 3825 को यहाँ पर लिख लेना है। और आप लोग जानते होंगे, मैंने सबसे पहले आपको बताया था इसको लोसो करना है। लोसो यहाँ पर देखिए 2 का पारा से जाएगा, 2 कम 2 2 नंबर 18, 25 नहीं आता है 2 का पारा। तो ये 3 से जाएगा, 3 कम 3 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, ये 1275 हुआ। 1275 2 का पारा में जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 2 5 15 नहीं आता है 2 का पारा में। तो ये 3 का पारा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 425 हुआ। 425 से ये कितना में जाएगा, शायद ये 5 का पारा में चला जाएगा, ठीक है। 5 8 40, 5 5 85 हुआ। ये भी 5 में जाएगा, 5 5 1 5,
इधर 5 6 7 8 यानी कि 3 3 या 5 का 5 इधर 3 है 5 7 35 यानी कि ये हुआ आपका। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, देखिए ये इस तरह से आपको निकाल लेना है। फिर आपको यहाँ पर 17 एकम 17 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सब जितना भी हुआ आपको साइड में लिखना है। ठीक है, 3825 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए 3825 इज इक्वल टू यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणा 5 गुणा 70। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 ये लिख लिए। आपको अभी देखना है, देखिए यहाँ पर 3 के गो है, आपको यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा, एगो दो गो यानी कि 3 का स्क्वायर गुणे 5 के गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है यानी कि 5 का स्क्वायर गुणे 17 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17 आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, अब देख सकते हो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो किस तरह से निकालना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था इसका सबसे पहले लॉसो निकालना है 5005 का। ठीक है, 5005 ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 2 का पढ़ा से नहीं जाएगा, 3 का भी 4 का भी यहाँ पर 5 से जाएगा शायद, 5 जगह 5 ये डबल 0 उतरा 5 जगह 5 ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप अभी 10 क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5 जगह 5 2 0 उतरा 5 जगह 5 ये अभी 7 जाएगा, 5 ये 7 का पढ़ा से जाएगा शायद 7 एकम 7 इधर 3 गया 7 4 या 28 28 और इधर 2 गया 7 या 21। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना, 7 एकम 7 ये 10 से 7 यानी कि 3 इधर गया 7 4 28 यहाँ पर 30 था यानी कि इधर 2 गया यानी कि 7 या 21 हो गया। अभी यहाँ पर देखिए 143 है, 143 शायद यहाँ पर 11 का पहाड़ में जाएगा शायद, 11 का पहाड़ में 11 कम 11 इधर 3 गया 11 या 33 ये आपका हो गया। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइड तरफ लिखना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर देखिए इधर भी जितना दिख रहा है आपको उसको इधर साइड उतार लेना है, 5 गुना 7 गुना 11 आपको इस तरह से उतार लेना है। इसका भी तो यहाँ पर एक ही वो करके है सब कोई का, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन 74 29 का आपका भाज्य गुणनखंड निकालना है। तो किस तरह से आपको निकालना आपको बताते हैं। देखिए आपका सबसे पहले मैंने बताया था, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि आपका एल्सियम यानी कि लोसो करना है। ठीक है, 7429 इसका लोसो करना है। ठीक है, किस तरह से करना है, देखिए ये 70 के में जाएगा 17 17 4 68 हो गया और इधर 6 क्या 62 17 क्या 51 हो गया और इधर 11 यानी कि 17 7 119 ठीक है, ये आपको समझ में आया ना। 17 4 68 हुआ, 68 से इधर 6 गया 62 हुआ, 17 क्या 51 51 से कितना बचा 62 से 51 माइनस कीजिए 11 बचा 11 और 9 यानी कि 119 कितना पढ़ा आता है 17 17 119 ये हो गया। फिर आपको 437 को किस तरह से करना है, देखिए ये शायद आप लोग का 19 का पढ़ा में जाएगा। देखिए 19 दूना 38 होता है 38 19 दूना 38 तो इधर 5 57 नहीं बता इधर कितना का पढ़ा में 57 आता है 19 या 57 ठीक है 19 या 57 होता है। तो ये हो गया आपका हो गया। देखिए यहाँ पर 23 एकम 23 हो गया, ये आपका हो गया। देखिए तो इसका भाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखिए 74 29 इक्वल टू इसका भाज्य गुणनखंड कितना है 17 इंटू 19 इंटू 23 ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्टली आपका आंसर हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ भी इसका डबल है गया। यहाँ पर 17 के गो एक गो है 17 यहाँ पर 19 के गो एक गो, यहाँ पर 23 के गो एक गो, सब कुछ एक गो मिलने से आपको वहीं पर आपका आंसर तैयार हो जाता है। अगर यहाँ पर 17 दो गो रहता तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 17 का स्क्वायर गुणे 19 गुणे 23 ये आपका आंसर हो जाता। तो यहाँ पर सब कुछ सिंगल है तो आपका डायरेक्टली आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।